कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट और चंचल स्वभाव के थे। वे अपनी छोटी छोटी गतिविधियों से ही सभी का मन मोह लिया करते थे। कभी वह बलराम की तरह अपना बल दर्शाने की कोशिश करते, कभी बंदरों की तरह उछल कूद करना, उनके साथ अटखेलियां करना, ग्वालों के साथ मिलकर गोपियों की मटकियां तोड़ना या चुपचाप उनके घर में घुसकर उनके रखे माखन को या दही को चुपचाप चट कर जाना। यह क्रियाएं श्री कृष्ण के बचपन की ही यादों को स्पष्ट कर देती हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण को बचपन में यशोदा माँ के द्वारा भी कई बार सजा दी गई, लेकिन यह सजा इतनी कठोर ना होती जिससे श्री कृष्ण का मन रूठ जाए। आइए पाठ पढ़ते हैं सूरदास के पद और समझने की कोशिश करेंगे कि सूरदास इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो अब हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। हम समझ सकते हैं कि सूरदास ने श्री कृष्ण के बचपन के दिनों को विशेष रूप से इन अपने पदों में स्पष्ट करने का कार्य किया है कि बचपन में श्री कृष्ण किस प्रकार की अटखेलियां, किस प्रकार की नादानियां, चंचलता किया करते थे। आइए पदों को पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी मैया से ये शिकायत कर रहे हैं कि जब वे बलराम की चोटी की तरफ देखते हैं तो वह बहुत ही घुंघराली और घनी है, लंबी भी है, लेकिन श्री कृष्ण की चोटी लंबी होती ही नहीं। तो वे पूछ रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही अर्थात कब, अर्थात मेरी चोटी कब बढ़ेगी माँ। कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजू है छोटी। अर्थात तुम्हारे कहने पर ना जाने में कितनी कितनी बार, पियत माने पीना, मैं दूध पी जाता हूँ, लेकिन ये तो आज भी, अजहू मतलब ये तो आज भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। अर्थात तुम तो कहती थी बल की बेनी। बल यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो बच्चों, बल शब्द प्रयोग हुआ है बलराम के लिए। बेनी, बेनी का अर्थ होता है चोटी, जो मतलब जैसी, है लांबी मोटी अर्थात लंबी और मोटी। तुम कहती थी कि यदि मैं रोजाना दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। अब वे कहते हैं, काढ़त गुहत नहावत जय है। काढ़त अर्थात बाल बनाना, और गुहत हम कहते हैं बाल को गूंथना, नहावत नहलाना, जे है नागिन सी हुई लोटी। अर्थात हे माँ, तुम ही मुझे नहलाती हो, तुम ही मेरे बाल बनाती हो और तुम ही उनको गूंथती भी हो, लेकिन ये तो दिन पे दिन और किसी नागिन की पूंछ की तरह कैसे होती जा रही है? भूई, भूई अर्थात भूमि। ऐसी लगती है जैसे लंबी चौड़ी भूमि पर कोई पतला सा सांप क्या कर रहा हो? लोट लगा रहा हो। अर्थात कोई पतला सा सांप दिख पड़ा हो। अर्थात मेरी चोटी किसकी तरह? मेरी चोटी तो बलराम की तरह लंबी और मोटी होती ही नहीं है। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं कि माँ, तुम मुझे बार बार कांचो अर्थात कच्चा दूध, पियावत पची पची अर्थात तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पीने के लिए देती हो, देती ना माखन रोटी, लेकिन तुम मुझे रोटी के साथ माखन लगा करके तो देती ही नहीं हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण का जो बाल मन है वह कितना नटखट है। अर्थात वे अपनी लंबी चोटी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और वह चाहते हैं कि उनकी चोटी भी बलराम की तरह लंबी, मोटी और घनी हो जाए। सूरदास चिर जीवो दो भैया। अब यहाँ पर सूरदास क्या चाहते हैं कि कृष्ण और बलदाव की जो जोड़ी है वह चिरजीवी हो। चिरजीवी अर्थात लंबा जीवन वह जिए
सूरदास चिरजीवो दो भैया, दो मतलब दोनों भैया, भाई मतलब भाई, हरिहलदर की ज्योति, हरिहलदर अर्थात कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वह इसी प्रकार अपने भक्तों को दुखों से पार लगाती रहे, इसी आशा के साथ सूरदास ने यह पद लिखा है, जिसमें वह श्री कृष्ण के मनोरथों को स्पष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। चित्र देखिए दोस्तों, चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पाठों में। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण मूढ़े पर चढ़कर गोपियों द्वारा लटकाए गए ऊंचाई पर रखे माखन को या दही को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी बाल लीलाओं का ही एक चित्र है, जिसको चित्रकार द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पष्ट करने का कार्य किया गया है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पद में क्या समझाने की कोशिश की गई है। अवश्य ही जैसा कि हमें चित्र देख करके ही पता चल रहा है, तो इसमें पता चल रहा है कि गोपियाँ किस प्रकार श्री कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास पहुंची और बता रही हैं कि यह कितना नटखट हो चुका है, कितना नादान है, किस प्रकार यह उनके द्वारा रखे हुए इनको दही और माखन को चुराकर खा जाता है। पढ़ना शुरू करते हैं। 13 लाल मेरो माखन खायो। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं गोपी। किससे कह रही है? यशोदा से, कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे घर में रखा हुआ जो माखन है वो खा लिया। ढिंढोरो आप ही आयो हूँ, अर्थात यहाँ पर दोपहर दिवस अर्थात दोपहर के समय जब देखा कि घर सूनो है, सूनो अर्थात सुनसान है, ढूंढी ढिंढोरा आप ही आयो, अर्थात ढूंढते ढूंढते अपने आप खोजते खोजते ये ना जाने कैसे मेरे घर तक पहुंच गए। खोली किवारी पैठी मंदिर में दूध दही सब सखिन खवाए, अर्थात खोली किवारी, किवारी हम कहते हैं दरवाजे को, किसने दरवाज़ा खोला, पैठी मंदिर में, और मंदिर में बैठकर दूध दही सब सखिन खिलाए। इसने क्या किया? ऊपर छीके पर टंगा हुआ जो दूध और दही था अपने सभी मित्रों को अनायास खिला दिया, खुद खाया भी और बहुत सा गिरा भी दिया। ऊखल चढ़ी सीखों को लीन हो। ऊखा किसको कहते हैं? ऊखो हम कहते हैं इसको चढ़ने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऊखल हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि जहाँ पर श्री कृष्ण अभी चढ़े हुए हैं, जिसको हम पीढ़ा भी कह देते हैं। ऊखल चढ़ी सीखे को लीनो, सीखो हम कहते हैं जिसके ऊपर ये क्या टंगे हुए हैं, ये मटकियाँ टंगी हुई हैं, इसको हम सीखा कहते हैं। अनभावत भुई में डरकाए। अनभावत अर्थात जो अच्छा ना लगे वो भी इन्होंने क्या किया, अच्छे तरीके से इन्होंने भोजन किया ही नहीं, सारा माखन और दही नीचे गिरा भी दिया और जितना मन किया अपने पेट को भर भी लिया। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की। दिन प्रति अर्थात रोजाना, हानि अर्थात नुकसान, होती, होती अर्थात होती है, क्रिया है ये। गोरस, गोरस अर्थात दूध दही माखन, यह डोठा पौने ढंग लायो। तो डोठा किसे कह रहे हैं? डोठा कहा जा रहा है लड़के को। यशोदा तुम इस लड़के को किस तरीके से इसको तुम यहाँ लाई हो, क्योंकि यह गांव के अन्य लड़कों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। यह दूसरों को अपने साथ टोली में लेकर हमारे घर में रखे हुए माखन दही और दूध को बिना किसी संभावना के आकर नष्ट कर देता है, गिरा देता है। शूर श्याम को हटकी ना राखे ते ही पूत अनोखा जाए, अर्थात सुर यहाँ पर प्रार्थना करें, सुर श्याम को हटकी ना राखे, अर्थात तुम अपने पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखती हो। हटकी यहाँ पर एक शब्द है, हटकी अर्थात हटाकर, है ना। तुम अपने पुत्र को हमसे थोड़ा सा हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखो, क्योंकि यह हमारे घर में आकर खूब सारा नुकसान पहुंचा देता है और मुझे लगता है कि शायद तुमने ही एक अनोखा पुत्र पाया है जो सभी के घर में घूम घूम कर वहाँ पर रखे माखन और दही को खा जाता है। तो उखल हमने देखा, उखल हम कहते हैं ओखली को, है ना। हम देख सकते हैं कि इस दूसरे पद में किस प्रकार सूरदास
श्री कृष्ण के द्वारा बाल कलाओं को स्पष्ट करने का कार्य कर रहे। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये दोनों ही पद अच्छे से समझ में आ गए हैं। जहाँ पहले पद में श्री कृष्ण बलराम की तरह अपनी लंबी चोटी को और अधिक लंबी, घनी, मोटी कर लेना चाहते हैं, वहीं दूसरे पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वह गोपियों के घर जाकर खूब मनपसंद अपना माखन, दही और दूध पिया करते थे। किसके साथ? ग्वालों के साथ। तो यहाँ पर ग्वालिनें जो हैं क्या कर रही हैं? जो गोपियाँ हैं वे यशोदा से शिकायत कर रही हैं कि तुम्हें अपने पुत्र को थोड़ा सा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गोरस अर्थात गाय से बने हुए रस, दूध का, दही का, माखन का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। मुझे आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया है। यदि ऐसा है तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।